Good morning, students. Let's continue our part 6, chapter 1st, class 9, science, matter in our surrounding. So, continue with the latent heat. The next term is latent heat, which you read in this video. What is latent heat? Meaning of latent. Meaning of latent is hidden, ना, जिसे हम गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं ना, hidden heat. The amount of heat required to change 1 gram of solid at its melting point from the solid to the liquid state without changing temperature. Important is this, without changing temperature is known as latent heat of fusion. Means हम किसी को heat provide कराएं तो it's automatically rise the temperature, we know this, लेकिन there is a difference. Without changing the temperature, temperature change नहीं हो रहा है, उस heat को हम कहते हैं latent heat. समझते हैं एग्जाम्पल से. come with me. Look, this is a solid state. Suppose it's a solid ice. When you provide heat to it, what happened? क्या solid ice क्या होती है, एक साथ पूरी मेल्ट हो जाती है? नहीं होती. So when we give it heat, it turns like this. Means some is first melting out in the liquid state and some is rest out. Clear? Now, when you change the temperature, when you feel this temperature, what you feel? It's hot or not? No. This water also not hot. आइस के साथ जो वाटर है, हम कहीं भी ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हमारी आइस मेल्ट होना शुरू करती है तो और हम उसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या वो पानी गर्म होता है? नहीं होता है. क्यों? वो तो लिक्विड स्टेट में आ गया, हमने तो उसको हीट प्रोवाइड कराई थी, ये पानी गर्म क्यों नहीं हुआ? वो पानी कब गर्म होना शुरू होता है? जब पूरा आइस मेल्ट हो जाता है. जब पूरा आइस मेल्ट हो जाता है. तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम उसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर राइज करा रहे हैं उसका, पर वो टेम्परेचर राइज हो नहीं रहा है? कहाँ गई वो हीट? क्वेश्चन इज दिस, वो हीट कहाँ गई? वो हीट गई ये सॉलिड पार्टिकल्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. ये सॉलिड पार्टिकल्स में क्या की, इनके बीच में क्या है, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई है. सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है इधर, और इन पार्टिकल्स को क्या प्रोवाइड करा रहा है? काइनेटिक एनर्जी, जिससे ये बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलने से बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे. तो जो एनर्जी हमने प्रोवाइड कराई सॉलिड स्टेट को, मींस आइस को, क्या हुआ उसका? उसने क्या किया? बॉन्ड्स को ब्रेक किया. तो हीट क्या है? एनर्जी है. अब एनर्जी कहीं तो शो होगी, वो एनर्जी टेम्परेचर में शो ना होके कहाँ शो हो रही है? वो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में शो हो रही है. तो ये एनर्जी राइज हमको टेम्परेचर में राइज नहीं दिख रहा है. इस एनर्जी से हमें टेम्परेचर में राइजिंग नहीं दिख रही है. दैट्स व्हाई दिस नोन एज अ लेटेंट हीट, क्योंकि हीट तो है और हीट अपना वर्क भी कर रही है, बट क्या है, उससे हमें टेम्परेचर राइज नहीं दिखाई दे रहा है. सो इज नोन एज अ लेटेंट हीट और गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई. ओके, आई थिंक क्लियर टू यू. सो दिस इज यूज फॉर बोथ फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन ऑल्सो. ओके, व्हेन अ मटेरियल इन लिक्विड स्टेट इज गिवन एनर्जी, लिक्विड स्टेट में भी सेम थिंग है. जब आप किसी भी मटेरियल को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. इट चेंजेस फेज, उसका फेज चेंज हो जाता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, लिक्विड से वेपर में, विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर, सेम एज द सॉलिड, कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बट उसकी फेज चेंज हो जाएगी. दैट इज द रीजन कि 100 डिग्री पे वाटर भी मिलेगा आपको और 100 डिग्री पे वेपर्स भी मिलेंगे. द एनर्जी एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. I think these both are similar and I have already clear to you in this. Okay. Now, come to our next topic, that is temperature scale. Kelvin, K for Kelvin, degree Celsius and degree Fahrenheit. We know this about all. Kelvin is your SI unit of temperature measurement. Look here.
यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके इस चैप्टर में, ऐसे कि आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, या केल्विन में दे रखा है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो यू यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस। ओके, सपोज दैट आपको कोई डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यहाँ पे मान के चलते हैं हमें 10 डिग्री दिया हुआ है ना, 10 डिग्री सेल्सियस, और आपको क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 73 का हो जाएगा 283 केल्विन। ओके, ऐसे अगर आपको कोई वैल्यू केल्विन में दे रखी है, आप उसको डिग्री सेल्सियस में निकाल लेंगे। नाउ सेकेंड इज दिस कि आपको क्या है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फिर फ़ारेनहाइट में दिया है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ऐसा भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट इज 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ओके इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। ठीक, हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, वहां हम अपना फीवर देखते हैं, किस में देखते हैं, फ़ारेनहाइट में, है ना, फ़ारेनहाइट में। सपोज आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, वो सेल्सियस में है, और आपको फीवर हुआ, वो इंक्रीज हो गया कहाँ तक, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम डॉक्टर के जो थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर में, वो कितना होगा, अप्रॉक्स 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे, लो क्या, आपको डिग्री सेल्सियस में पता है कि आपका टेम्परेचर राइज हुआ है ना, राइज हुआ है मीन्स 40 डिग्री हो गया है, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह हम क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। ये मैंने आपको नॉर्मल आपका रूम टेम्परेचर पे जो बॉडी टेम्परेचर है उसके लिए बताया है, 9/5 इंटू 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इट्स 98.6 फ़ारेनहाइट, मीन्स फ़ारेनहाइट में आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और अगर आप राइज होता है इट्स ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, तो इट्स अबाउट 104। आप इसी फॉर्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।